हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज 3D ज्योमेट्री में हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। मेनली हम लोग इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे यहाँ पर। आपने 2D ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि दो पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो इनको मिलाने वाली इस लाइन को कोई तीसरा पॉइंट m:n रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू पॉइंट्स। तो सिमिलर टाइप का कंसेप्ट यहाँ पर भी है, उसी टाइप का फॉर्मूला होगा, बट यहाँ पर क्या है, एक और कोऑर्डिनेट जुड़ जाता है, जेड कोऑर्डिनेट। तो मान लेते हैं कि P एंड Q दो पॉइंट है स्पेस में। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। एक तीसरा पॉइंट R जिसका कोऑर्डिनेट है x y z। ये P और Q को मिलाने वाली लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में। R का कोऑर्डिनेट जो फाइंड आउट करना है हमें एक्स वाई जेड, इसके लिए हमको फॉर्मूला डिराइव करना है जो होगा हमारा x1 y1 z1 x2 y2 z2 और m n से रिलेटेड। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पी आर और क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन पर। ये हमारा पॉइंट है P, इससे हम एक्स वाई प्लेन पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तीनों परपेंडिकुलर है। इनके कुछ नाम दे देते हैं, पी एल, क्यू एम एंड आर एन। ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ पी एल आर एन एंड क्यू एम perpendiculars टू एक्स वाई प्लेन। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो ये तीनों पैरेलल भी होंगे, पी एल पैरेलल टू आर एन पैरेलल टू क्यू एम। अब थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि ये वाला एक प्लेन है, क्योंकि ये पी क्यू हमारा एक लाइन था, तो पी क्यू आर से होकर के जाने वाला एक प्लेन आप कंसीडर कर लीजिए और इस लाइन को भी कंटेन करते हुए। तो ये जो तीनों लाइनें हैं ना, इनके जो फीट हैं, ये जो फीट हैं, ये तीनों ही फिट लाई करेंगे between the intersection of xy plane and the plane that contain these three feet L, N and M। ये तीनों फीट को कंटेन करने वाला ये जो प्लेन है, इस प्लेन और एक्स वाई प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें लाई करेगा। समझ गए? तो अब ये इंटरसेक्शन होगा क्या, ये जो एक्स वाई प्लेन है और ये वाला जो प्लेन है, इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि इन तीनों से होकर के जाएगा। आप कह सकते हैं कि एल एन एंड एम आर कोलिनियर। ठीक है, तो इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये एक लाइन है जो कि हमारा इंटरसेक्शन है एक्स वाई प्लेन का और इस वाले प्लेन का। ये प्लेन है नहीं, ये हमने एज्यूम किया कि अगर ऐसा प्लेन होगा तो इसका एक्स वाई प्लेन के साथ इंटरसेक्शन लेने पर ये लाइन आएगा, ये तीनों ही पॉइंट कोलिनियर होंगे। अब हम क्या करेंगे, आर से होकर के पास होने वाला एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एल एम के पैरेलल होगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, थ्रू आर ड्रॉ
इसका कुछ नाम देना पड़ेगा। एस टी नाम दे देते हैं, ड्रॉ एस टी पैरेलल टू एल एम, और ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एस टी पैरेलल हो गया एल एम की। सो अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पर दो फिगर जो आपको दिख रहे हैं कि ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ही क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। दूसरी बात, ये एस और टी, इस लाइन पर एस है और इस लाइन पर टी है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है, ये लाइन यहाँ तक भी आप ले सकते हैं कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल लाइंस हैं, और ये तीसरी लाइन ऑब्लिक लाइन, ये इसको कट कर रही है पैरेलल लाइन को, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ये एंगल तो अपोजिट एंगल है, ये इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो फिर ये दो ट्रायंगल जो आपको दिख रहे हैं ये हो जाएंगे सिमिलर आपस में। सो क्वाड्रिलेटरल LNRS and NMTR are parallelogram. Now triangle SPR similar to TQR, ट्रायंगल TQR। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो फिर इनके जो साइड होंगे वो प्रोपोर्शनल में होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस वाले साइड को PR और यहाँ से RQ को, क्योंकि इसका रेशियो भी हमें दिया गया है M/M। सो PR, therefore PR/RQ equal to SPQT equal to SRTR। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें इसका यूज नहीं करना है, इसका कोई काम है नहीं, इतना से हमको मतलब। और PR/RQ ये है क्या, PR/RQ ये दिया गया है ना, M/N। अब हम बात करेंगे SP/QT जो हमने लिखा है, इसे हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। SP/QT, ये रहा हमारा SP और ये QT। सो SP को हम लिख सकते हैं SL माइनस PL, SL माइनस PL, SL माइनस PL अपॉन QT को हम क्या लिख सकते हैं, QT को लिख सकते हैं QM माइनस TM, QM माइनस TM। नाउ SL माइनस PL। अब हम दो पैरेललोग्राम की बात किए थे, एक था ये SRNL और दूसरा था ये RTMN। अगर ये पैरेललोग्राम है, SRNL की बात करेंगे अभी हम, ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, ये भी इक्वल इसके, तो इससे तो हमको मतलब नहीं है। हम SL को लेते हैं RN, ये दोनों इक्वल होंगे तो SL को हम रिप्लेस कर सकते हैं RN से। RN माइनस और PL, P का कोऑर्डिनेट हमको पता है, सो इसको एज इट इज रहने देते हैं। नेक्स्ट QM माइनस TM, Q का कोऑर्डिनेट हमको पता है इसीलिए QM को एज इट इज रहने देते हैं। TM, ये जो है TM, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो TM शुड बी इक्वल टू RN, तो TM को हम रिप्लेस कर देंगे RN से, RN। ठीक है, M/N। नाउ RN क्या है, कोऑर्डिनेट पे अब आते हैं फाइनली। P का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है x1 y1 z1। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट क्या है
x1 y1 z1, इसका है x2 y2 z2, r का कोऑर्डिनेट है x y z। तो हमें चाहिए PL, ठीक है, नहीं RM, सॉरी, सबसे पहले RM और फिर PL, RM माइनस PL। तो RM क्या है? RM ये हाइट है फ्रॉम XY प्लेन, यानी कि ये Z का कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। XY प्लेन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो डिस्टेंस होगा, तो ये Z कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, जो XY प्लेन से दूरी होता है वो। तो Rn हो जाएगा Z, फिर माइनस PL हो जाएगा Z1, Z माइनस Z1, Z माइनस Z1। नाउ QM माइनस RM। QM क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Z2 और RN हो जाएगा Z, तो Z2 माइनस Z। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, MZ2 माइनस MZ इक्वल टू MZ माइनस MZ1। Z वाले टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, MZ प्लस NZ इक्वल टू MZ2 प्लस MZ1। Z इक्वल टू MZ2 प्लस MZ1 अपॉन M प्लस N। ये मिल गया हमें Z का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली हम X और Y का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो Z का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट से XY प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये जो पॉइंट R है उससे भी, तब जा कर के हमें Z का कोऑर्डिनेट मिला। अब अगर हमको X और Y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, R का X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट, तो X कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमको YZ प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, और Z कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, सॉरी, Y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए ZX प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। बट उतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पैटर्न है, वो हम ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि इसका जो X और Y कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, ठीक है, अदरवाइज ये प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। सिमिलरली x इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये होगा इसका x कोऑर्डिनेट पॉइंट R का। y इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये इसका y कोऑर्डिनेट पॉइंट R का। इस तरीके से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1 माइनस 2 3 3 4 माइनस 5। दो पॉइंट हमारे पास हैं जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है। मान लेते हैं ये A है, 1 माइनस 2 3, और ये B है, 3 4 माइनस 5। और एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में। सो इधर कहीं पर वो पॉइंट होगा C, 2 और ये 3, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। एक बार इंटरनली, दूसरे क्वेश्चन में इसी में है एक्सटर्नली, ठीक है। तो जब इंटरनली डिवाइड करेगा, डिवाइडेड, लेट C डिवाइड 1 माइनस 2 3 लाइन जॉइनिंग
1 minus 2 3 and B 3 4 minus 5 in the ratio 2:3। तो C का कोऑर्डिनेट ऑफ C x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा m ये है और ये n है, सो mx2, ये m, ये हमारा x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, mx2 प्लस nx1 divided by m plus n. So 2 times 3 plus 3 times 1 upon 2 plus 3, 9/5 आएगा y का कोऑर्डिनेट, my2 plus my1 upon m plus n। 2 4 जा 8 और 3 2 जा 6, mz2 plus nz1 upon m plus n। -1/5, तो कोऑर्डिनेट हमें मिल गया C का 9/5, 2/5 -1/5, ये C का कोऑर्डिनेट जब C AB को इंटरनली डिवाइड करेगा। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर इसका, जब C एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, C डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, तो ये मान लेते हैं कि A है, ये B है, C हमारा पॉइंट इधर कहीं बाहर है। तो एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब है कि AB हमारा लाइन है और C ऐसी जगह पर है कि C से A का डिस्टेंस और C से B का जो डिस्टेंस है उसका रेशियो आ रहा है 2:3, दैट मीन्स CA2 और ये हो जाएगा 3 यहाँ से लेकर के यहाँ तक। CA अपॉन CB ये है 2:3। A का कोऑर्डिनेट हमको पता है 1 - 2 3, B का कोऑर्डिनेट 3 4 -5। सो 2D ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि एक्सटर्नल डिवीजन में हम करते क्या है, जो रेशियो होता है ना m/n, उसमें n रिप्लेस हो जाता है -n से। तो जो फॉर्मूला है जहाँ जहाँ पर आपने देखा है कि ये चीज़ है n, वो रिप्लेस हो जाता है -n से, बस इतना ही फ़र्क है। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम x1 y1 z1 किसको कंसीडर करेंगे, x2 y2 z2 किसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की। तो हम ए बी ऐसे लेंगे, ठीक है, ए बी पहला पॉइंट हो जाएगा, ए बी हो जाएगा दूसरा पॉइंट, तो ऑब्वियसली इसको लेंगे x1 y1 z1, इसको लेंगे x2 y2 z2, ठीक है। और सी हमारा यहाँ पर है, सी से ए का जो डिस्टेंस होगा और फिर सी से बी का जो डिस्टेंस होगा सी ए अपॉन ए बी, वो है 2:3, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट, ये हो जाएगा 3 यूनिट, ये m और ये n। सो कोऑर्डिनेट ऑफ C x इक्वल टू क्या होगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। तो यहाँ पर m है 2, x2 हो जाएगा 3, 2 3 माइनस n क्या है 3, x1 हो जाएगा 1,
एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया -3, वाई बराबर होगा my2 ny1 अपॉन m-n, तो 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन 2 - 3। z इक्वल टू mz2 माइनस nz1 अपॉन m-n, 2 इंटू -5 -3 इंटू 3 अपॉन 2 - 3। तो ये आएगा 90। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू आया -3 -14 और 19। सो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो डेरिवेशन है वो कैसे हमने किया वो आपको क्लियर हुआ होगा। जो एग्जांपल हमने एक्सप्लेन किया वो भी।